देखो बच्चों, शुभ शुभ रात्रि। देखो बच्चों, मतलब यह ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स पर यह मेरा 5वां वीडियो है। अब हम अगला पढ़ाई आगे से करेंगे जो ब्लड से शुरू होगा। अभी हम ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स पढ़ रहे हैं। एनिमल्स में शरीर के अंदर, बॉडी के अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन की क्रिया होती है उसका सबसे बड़ा माध्यम जो है ब्लड है। क्या है बच्चों? यहाँ है ब्लड, देख लो यहाँ ब्लड है। ब्लड जो है सबसे बड़ा माध्यम होता है। अब यहाँ देखिए, ब्लड इज ए फ्लूइड मीडियम दैट हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स थ्रू आउट द बॉडी। ब्लड जो है से एक फ्लूइड, मतलब फ्लूइड का मतलब होता है जो बहता है। फ्लूइड मीन्स, फ्लूइड का मतलब होता है FLUID, दैट हु फ्लूज है ना, दैट हु फ्लूज, जो बहता है उसको फ्लूइड कहते हैं। जो बहता है उसको हम फ्लूइड कहते हैं, जो बह सकता है। तो ब्लड चूंकि बहता है तो इसलिए फ्लूइड मीडियम है, माध्यम है, जो शरीर के अंदर थ्रू पूरे शरीर में अलग अलग मटेरियलों का, मतलब अलग अलग वस्तुओं का ट्रांसपोर्ट करता है। इट इज मेड अप ऑफ 2 कंपोनेंट्स। ब्लड के 2 कंपोनेंट्स हैं। ब्लड के 2 कंपोनेंट्स है, एक RBC है, एक WBC है। ब्लड का कंपोनेंट ऑफ ब्लड, यहाँ कंपोनेंट ऑफ ब्लड जो होगा, कंपोनेंट ऑफ ब्लड जो है 2 है। एक है तुम आपका RBC है और दूसरा है आपका क्या, WBC। तो RBC का पूरा फुल फॉर्म हो गया रेड ब्लड कॉर्पसल्स। रेड ब्लड सेल्स, इसमें सेल्स ही दिया हुआ है, सेल्स हो गया। और इसका हो गया व्हाइट ब्लड सेल्स। 2 कंपोनेंट हुआ। अब यहां आइए, और एक है ब्लड प्लेटलेट्स। इट इज मेड अप ऑफ 2 कंपोनेंट्स, द सेल्स दैट इंक्लूड द RBC रेड ब्लड सेल्स और WBC व्हाइट ब्लड सेल एंड ब्लड प्लेटलेट्स ब्लड प्लेटलेट्स जो होता है एक तैरता हुआ रहता है, ब्लड में तैरता है, वो प्लेटलेट के रूप में रहता है। द लिक्विड कंपोनेंट कॉल्ड, और लिक्विड कंपोनेंट जिसमें ब्लड रहता है, जिसमें बहता है, उसको हम ब्लड प्लाज्मा कहते हैं। अब हम जानेंगे इसके बारे में, इस कंपोनेंट के बारे में अलग अलग जानेंगे हम। आगे देखिए, RBCs आर सेल्स कंटेनिंग द प्रोटीन्स मोलिक्यूल हीमोग्लोबिन। RBC जो सेल है उसमें प्रोटीन मोलिक्यूल होता है जिसको हम हीमोग्लोबिन कहते हैं। क्या कहते हैं? हीमोग्लोबिन कहते हैं। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को कैरी करता है। आगे हम पढ़ेंगे। यू ऑलरेडी नो दैट हीमोग्लोबिन यहाँ दिया हुआ है, हीमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट्स ऑक्सीजन टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। हीमोग्लोबिन जो है बॉडी के भिन्न भिन्न भागों में, अलग अलग भागों में ऑक्सीजन को क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है। क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है। हीमोग्लोबिन जो ब्लड में पाया जाता है, एंड देयरफॉर नोन एज रेस्पिरेटरी कैरियर। इसीलिए हीमोग्लोबिन को क्या कहा जाता है? रेस्पिरेटरी कैरियर कहा जाता है। रेस्पिरेशन में सहयोग करने वाला, उसको ढूंढने वाला। ब्लड इज रेड इन कलर। ब्लड जो है तो कलर लाल रंग का होता है, क्योंकि इसके अंदर हीमोग्लोबिन होता है। मतलब ब्लड का कलर लाल होने का कारण सिर्फ उसमें उपस्थित हीमोग्लोबिन ही है।
हीमोग्लोबिन चूंकि ऑक्सीजन को कैरी करता है, वह भिन्न भिन्न पार्ट्स, शरीर के भिन्न भिन्न पार्ट्स में ऑक्सीजन को पहुंचाता है। इसलिए हीमोग्लोबिन का बहुत महत्वपूर्ण रोल जो है शरीर के अंदर। एक स्वस्थ शरीर में हीमोग्लोबिन का काफी महत्वपूर्ण रोल हो जाता है, उसका मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। अब आगे हम पढ़ते हैं WBC। WBC डिफेंस का कार्य करता है। व्हाइट ब्लड सेल्स होता है जो मतलब दीज आर डिफेंस फोर्सेस ऑफ द बॉडी। यह जैसे बॉडी में जो है सुरक्षात्मक बल का कार्य करता है, सुरक्षात्मक बल के रूप में है। व्हाइट ब्लड सेल्स डिस्ट्रॉय हार्मफुल बैक्टीरिया एंड डेड सेल्स। व्हाइट ब्लड सेल जो है, जो हमारे हानिकारक बैक्टीरिया शरीर के अंदर जाते हैं खाने के द्वारा या पीने के द्वारा, यदि शरीर के अंदर चले जाते हैं तो चाहे शरीर के अंदर हमेशा सेल बनता बिगड़ता रहता है, मरता रहता है, उन सभी को WBC खा जाता है। मतलब दे प्रोटेक्ट आवर बॉडी अगेंस्ट इन्फेक्शन। किसी प्रकार के इन्फेक्शन से WBC हमें बचाता है। व्हाइट ब्लड सेल्स बताता है, हाँ, इन्फेक्शन से बचाता है। हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में WBC की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका हुई। यदि WBC की मात्रा है ना, क्वांटिटी जो है, अमाउंट जो है से कम होने लगता है तो वह व्यक्ति जो है से काफ़ी कमज़ोर होने लगता है, क्योंकि उसमें इन्फेक्शन मतलब है, बाहरी बैक्टीरिया जो आता है, चाहे मतलब जो आता है उसको रोकने की क्षमता घटने लगती है। जैसे ही घटने लगेगी मतलब वह बहुत ही कमज़ोर हो जाएगा। अब प्लेटलेट्स क्या होता है? प्लेटलेट्स जैसे ब्लड को क्लॉट करने में जैसे मदद करता है। क्लॉट माने होता है थक्का जमना। क्लॉटिंग माने क्या होता है? थक्का। यहाँ देखिए, क्लॉटिंग का हिंदी जो होता है COLLITING है ना, थक्का होता है, थक्का। आप यह समझिए, मान लेते हैं कि शरीर का कोई भाग कहीं से कट गया, किसी एक्सीडेंट में कट गया या ऐसे ही कट गया, मतलब ब्लेड से कट गया या किसी भी चीज़ से कट गया, तो तुरंत जैसे वहाँ से क्या होता है, खून बहने लगता है। यदि उसको कुछ देर बहने दिया जाए और छोड़ दिया जाए तो अपने आप स्वतः जो है उसके मुंह पर जो है तो वह जो है ब्लड जैसे जमना शुरू हो जाता है। तो यह जमना जो है तो बहुत ज़रूरी है। यह जमने से क्या होता है, से आगे ब्लड का फ्लो बंद हो जाता है, क्योंकि ब्लड जहाँ से बह रहा होता है वहाँ क्लोट होकर उसके ब्लड के बहने की मात्रा को जैसे कंट्रोल कर देता है, बंद कर देता है। या दे आर टू प्रिवेंट, जैसे देखो यहाँ दिया हुआ है, एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड इफ एनी पार्ट ऑफ द बॉडी गेट्स इंज्योर्ड। मतलब जैसे कोई बॉडी का पार्ट जो है इंज्योर्ड हो जाता है, घायल हो जाता है, टूट फूट जाता है, ब्लड बहने लगता है, तो एक्सेसिव ब्लड को बहने से यह रोकने का काम करता है। तो प्लेटलेट्स का काम क्या हुआ? ब्लड को क्लोट करने का काम हुआ। मतलब क्लोटिंग ऑफ द ब्लड, मतलब ब्लड का थक्का जमता यदि है तो वह प्लेटलेट के माध्यम से ही जमता है। अब आ गया लास्ट, ब्लड प्लाज्मा। ब्लड प्लाज्मा जो है स्ट्रो कलर का होता है। स्ट्रो कलर, स्ट्रो माने होता है मतलब पुआल। स्ट्रो मीन्स होता है पुआल। स्ट्रो माने होता है पुआल। पुआल का जो कलर होता है तो लगभग ब्राउनिश होता है, लेकिन ब्राउनिश भी नहीं कहता, हल्का ब्राउनिश होता है। वह उस कलर का होता है, कंपोनेंट होता है, और उसी कंपोनेंट में ब्लड बहता है, लिक्विड कंपोनेंट ऑफ ब्लड दैट नॉर्मली होल्ड्स द ब्लड सेल्स। जो मतलब सामान्यतः जो है ब्लड को होल्ड करता है। क्या करता है? ब्लड को मतलब होल्ड करता है, रखे रहता है। इट मेकर्स 55% ऑफ बॉडी टोटल। अच्छा, जितना ब्लड का वॉल्यूम है, यहाँ देखिए, जितना ब्लड का वॉल्यूम है टोटल ब्लड वॉल्यूम है, उसका 55% जो है तो मतलब यह होता है ब्लड प्लाज्मा होता है। अब इस प्रकार आप समझ गए। सो ब्लड जो है तो दो ही कंपोनेंट से बना होता है। एक होता है उसमें RBC और दूसरा होता है WBC और ब्लड प्लेटलेट्स और ब्लड प्लाज्मा। ये चार जो है पार्ट्स होते हैं, है ना। ब्लड प्लाज्मा जिसमें ब्लड बहता है, उसको जिसमें बहता है, जिस फ्लूइड में बहता है ब्लड, उसको हम ब्लड प्लाज्मा कहते हैं। और प्लेटलेट्स उसमें तैरता हुआ रहता है। और प्लेटलेट का मुख्य कार्य जो है सो क्लॉटिंग ऑफ ब्लड है, ब्लड के थक्के को जमा देना है। WBC का काम है बाहरी इन्फेक्शन से, बाहरी बैक्टीरिया यदि शरीर के अंदर जाता है तो उसको उससे उसकी रक्षा करना, उसको वह खा जाता है। इस प्रकार वह मतलब समझिए ना, जैसे सीमा पर फौज
हमारे देश की रक्षा करता है, उसी प्रकार WBC हमारे शरीर के अंदर उसी फौज की भूमिका को निभाता है, हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में काफी मदद करता है वो। अब एक हो गया RBC। तो RBC के बारे में हमने पढ़ा है ना, हीमोग्लोबिन होता है उसके अंदर, और वो हीमोग्लोबिन क्या होता है, ऑक्सीजन का कैरियर होता है, ऑक्सीजन कैरी करता है और शरीर के विभिन्न पार्ट्स में पहुंचाता है। उसको हम रेस्पिरेटरी कैरियर भी कहते हैं, हीमोग्लोबिन को हम रेस्पिरेटरी कैरियर भी कहते हैं। अब देखिए, डू यू नो में देख लीजिए, क्या आप जानते हो, द मेम्ब्रेन ऑफ और आउटर लेयर ऑफ द रेड ब्लड सेल्स इज फ्लेक्सिबल लाइक सॉफ्ट बबल्स। कह रहा है कि रेड ब्लड सेल का जो बाहरी लेयर होता है, परत जो होता है, चाहे मेम्ब्रेन जिसको कहते हैं, वह जैसे काफी लचीला होता है, जैसे कि साबुन से बना हुआ बुलबुला। साबुन का बुलबुला जो होता है जितना लचीला होता है, उसी प्रकार रेड ब्लड सेल्स का जो है सो बाहरी परत भी जो है सो काफी लचीला होता है। इट कैन बेंड इटसेल्फ इन मेनी डायरेक्शंस विदाउट ब्रेकिंग। यह जो है बिना टूटे फूटे, है ना, आराम से कई दिशाओं में मुड़ सकता है। दिस इज इम्पोर्टेंट, यह बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि द रेड ब्लड सेल्स मस्ट बी एबल टू पास थ्रू द टीनियस्ट ब्लड वेसल्स। क्योंकि ऐसा इसलिए जरूरी है क्योंकि इससे भी छोटा छोटा जो है तो ब्लड वेसल होता है, जैसे निकलता है ना, हम लोगों ने पढ़ा है पीछे, वेन्स के बारे में पढ़ा है और आर्टरीज के बारे में पढ़ा है। तो आर्टरी से जो ब्लड आता है, तो ब्लड जो है तो विभिन्न पार्ट्स में जो पहुंचता है, तो आर्टरी से जो है छोटा छोटा मतलब ब्लड वेसल्स निकलता है, जिसको हम कैपिलरीज कहते हैं। वही कैपिलरीज जैसे शरीर के विभिन्न पार्ट्स में ऑक्सीजन को पहुंचाता है, टू डिलीवर ऑक्सीजन वेयर इट इज, जहाँ ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है वही कैपिलरीज पहुंचाता है। और फिर वहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, तो वह जो है तो वेन्स में जाकर शामिल हो जाता है। तो आर्टरी जो है क्या करता है, हार्ट से जो है तो हार्ट से प्योर ऑक्सीजन लेता है और जो है तो वह शरीर के विभिन्न पार्ट्स में कैपिलरीज की मदद से शरीर के विभिन्न पार्ट्स में पहुंचाता है, और शरीर के विभिन्न पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वेन से लेकर फिर जो है हार्ट को ले जाता है। ऐसा हमने पहले पढ़ा है, उसको याद कीजिए। हम जो पीछे पढ़ते हैं उसको हम याद रखेंगे, तभी जैसे आगे की बात समझ में आएगी। अब देखो, अब फंक्शंस ऑफ ब्लड का फंक्शन क्या क्या है। ब्लड का पहला फंक्शन है टू डिस्ट्रीब्यूट द डाइजेस्टेड फूड टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी। मतलब ब्लड जो है, जो हमारा भोजन पच चुका होता है, उसको शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाता है। सर्कुलेशन ऑफ ब्लड रिजल्टिंग इट्स डिस्ट्रीब्यूशन इन द बॉडी आल्सो हेल्प टू मेंटेन द बॉडी। हाँ, ब्लड का सर्कुलेशन जो होता है, बराबर ब्लड बहता रहता है। हम सोए हुए रहें, जगे रहें, खलते रहें, दौड़ते रहें, किसी भी क्रिया में रहेंगे, किसी भी मुद्रा में रहेंगे, ब्लड का सर्कुलेशन जो है सो हमेशा चलता ही रहेगा। वह ब्लड का सर्कुलेशन सर से लेकर के पांव तक रुकने का नाम नहीं लेगा जब तक व्यक्ति जिंदा है, जब तक कोई जीव जिंदा है। और यह जो है क्या करता है, बॉडी के टेम्परेचर को बनाए रखता है। जो बॉडी का तापमान है उसको बनाने में जो है तो ब्लड का सर्कुलेशन मदद करता है। तीसरा है फंक्शन इसका, ब्लड सेल्स स्पेशली द WBC, ये तो बतावे किया है। सो ब्लड सेल जैसे खासकर WBC जो है इन्फेक्शन से लड़ने में मदद करता है। क्लोटिंग ऑफ ब्लड इज नीडेड टू प्रिवेंट एनी एक्सेसिव ब्लीडिंग। ज़्यादा ब्लीडिंग होने की स्थिति में जो है तो ब्लड का थक्का जमना जो है जरूरी होता है। यह काम ब्लड प्लेटलेट्स जो है करता है। ब्लड ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है, मतलब फ्रॉम द लंग्स टू द टिश्यू, लंग से टिश्यू की तरफ जो है ब्लड जो है सो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है, ले जाता है। ब्लड आल्सो ट्रांसपोर्ट कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द टिश्यू, और ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट टिश्यू से लंग्स की तरफ करता है। अब चलिए, यहां हम ब्लड के बारे में पढ़ लिए, और इतना ही रहने दे। आज बच्चों हम यहीं तक रहेंगे, ब्लड के बारे में हमने पढ़ लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में हार्ट बीट एंड पल्स रेट के बारे में पढ़ेंगे, और एक्सरेशन भी हम लोग कर लेंगे। इस प्रकार हमारा चैप्टर जैसे कंप्लीट हो जाएगा।
यदि आपको किसी प्रकार को इसको समझने में दिक्कत हुई हो, समस्या पैदा हुई हो, तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। मैं भरपूर प्रयास करूंगा कि आपको और भी अच्छी तरह से मैं समझा सकूं। यदि कहीं प्रॉब्लम हो तो उसको मैं स्पष्ट कर सकूं। ठीक है। शुभ रात्रि बच्चों।